छत्तीसगढ़ में आप आए हैं, भव्य कुंभ मेला लगा है राजिम में, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे? तो वहाँ पर भी देखो शिवलिंग को ऐसी वैसी नहीं है, महादेव साक्षात यहाँ विराजमान है। लोमक सुश्री भी आज भी है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। पूरा भारतवर्ष के 5वां सबसे बड़े कुंभ राजिम कल्प कुंभ मेला में मैं अभी आया हुआ हूँ और 1 तारीख से 15 फरवरी तक ये महाकुंभ के आयोजन छत्तीसगढ़ में हुए हैं और तमाम अलग अलग राज्य से, अलग अलग देश से लोगन में जो है घूमे बर आवत हवे। साथ ही छत्तीसगढ़ के संस्कृति परंपरा ला भी देखे ला मिलत हवे और नागा साधु एक बहुत बड़े पहचान होते भारतवर्ष के अलग अलग अखाड़ा से। जो आप मन प्रयागराज इलाहाबाद के कुंभ में देखे हो, वैसे जो है नागा साधु जो है आप मतलब देखे ला मिली। कैसे यहाँ के पुलिस व्यवस्था है, का कुछ खाना पीना के व्यवस्था है। पिछले दिनों कुछ खबर मिले रही सब है कि जो छत्तीसगढ़ के कलाकार मतलब खाना नहीं मिले रही सब है, तेकर कारण बहुत ज़्यादा परेशानी मतलब हो रही सब है। तो वही ला हमन जाने बर आए हैं कैसे व्यवस्था हवे, का कुछ सरकार व्यवस्था करे हवे बाहर से अवैया मन बर, बाहर से जवैया मन बर। राजिम ला तो आप ही जानत हो 2006 से जो हवे कुंभ मेला के शुरुआत हुए। त्रिवेणी संगम हवे, 3 नदी के पैरी, सोंडूर और महानदी के जो हवे संगम यहाँ पे मिलते। स्नान करे ले बहुत ज़्यादा मोक्ष प्राप्त होते, ऐसे कहना हवे। कुलेश्वर महादेव भी जो है मौजूद हवे। चलो हमन जो है लोगन मन से गोड़ बात करथन, साधु मन से गोड़ बात करथन। अभी मैं मौजूद हूँ राजिम के कुलेश्वर महादेव घाट पर, जहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लाखों हजारों की संख्या में भीड़ देखने को मिली है। यहाँ पर बहुत जो लोग हैं श्रद्धा, अपनी अपनी श्रद्धा को लेकर आए हैं। आइए जानते हैं कब से जो है यहाँ पर आए हैं और क्या कुछ उनको देखने को मिल रहा है, कैसी यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ भक्ति भावना लेकर आए हैं कुलेश्वर महादेव के पास। और त्रिवेणी संगम में जो है स्नान कर रहे हैं, उनसे क्या कुछ मिल रहा है उनको स्नान करके। आइए जानते हैं हमारे साथ हवा है। कौन गाँव ला होगा? हाँ, पिपरछड़ी। पिपरथली। कब से आओ आज? कैसे लगा थे माहौल? ठीक लगा थे, बढ़िया लगा थे का? अच्छा, पहले देखे और राजिम मेला तो कई बार आ गए ना ये राजिम मोला कुछ खास लगा तुम मल्ला? हाँ, क्या खास लगा बता? सब चीज अच्छा लगा थे। सब चीज अच्छा लगा थे। हाँ। बढ़िया है। दीदी कहाँ से आओ आप? महासमुंद से। महासमुंद से आओ। कैसे लगा व्यवस्था यहाँ देख के? ठीक लग रहा है। ठीक लगा अच्छा, थे? हाँ, ठीक है। अच्छा, ये राजिम में जो है त्रिवेणी संगम हवे, 3 नदी का नाम पता है आप मतलब कौन कौन नदी मिलते हैं? के मैं तो हाँ, एक तो महानदी बोलते हैं हाँ, और दूसरा सूखा नदी है। सोंडूर। हाँ, सोंढूर। और एक तो कुछ एक है नाम मालूम नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो देख सकते हो संगवारी राज्य में 3 नदी मन के संगम मिलते हैं और कौन कौन नदी के संगम त्रिवेणी संगम मिलते हैं कमेंट में जरूर बताओ। हम राजिम के कुंभकल्प मेला में आए हुए हैं और यहाँ पर भारत की संस्कृति, जिससे भारत की पहचान होती है, नागा साधु, जिससे नागा साधु बोला जाता है। आपने महाकुंभ प्रयागराज में भी देखा होगा और आज हम राजिम में भी आए हैं तो हमको भारी संख्या में उनको देखने को मिले। हम जानेंगे इनसे, प्रश्न पूछेंगे कि सनातन क्या होता है। महाराज प्रणाम। ओम नमो नारायण। जी, जी। मैं श्री पंच 10 नाम जूना अखाड़े से, हमारा नाम है श्री सुमेरु गिरी और हमारे गुरु का नाम है श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर अनंत विभूषित जगत गुरु महेंद्रानंद गुरु जी के हम शिष्य हैं। हमारे गुरु जी है जगत गुरु है। हम है जूनागढ़ मुचकुन गुफा से, जहाँ का इतिहास है मुचकुन राजा हुए थे। जूनागढ़ गुजरात से है हम लोग। ठीक है। सनातन क्या है आज के लोग जानना चाहते हैं और सनातन का क्या महत्व है? सनातन जो हमारा है वो आदि काल से चला आ रहा है। रही बात सनातन, तो सनातन के मुख्य 5 देव बताए गए हैं। 5 कौन से? सब देव तो है पर मुख्य 5 देव। पहला नाम जो आता है तो सबके इष्ट देव, हमारे इष्ट देव भगवान शिव, दूसरी माँ शक्ति, तीसरे ब्रह्मा जी, चौथे विष्णु जी, 5 में गणेश जी। 5 मुख्य देव है जिसकी हम पूजा कर सके। बाकी जो देव ईश्वरीय शक्ति है जो आती गई है वो अवतरित होते गए। सबको काम सौंपा गया इस पृथ्वी में सनातन के बारे। तो आज के युवाओं को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमारे कितनी पीढ़ियाँ, दर पीढ़ियाँ, हजारों नहीं लाखों वर्ष निकल गए, वो पूर्वज भी हमारे पूरे भारत में या एशिया खंड में कहीं भी लो तो पूर्वज जो थे वो सनातनी थे और सनातनी रहेंगे। तो आप लोग क्यों अपना मनोबल नीचे स्तर में ले जाकर आत्महत्या, थोड़ा सा भी टेंशन आ जाता है आज के युवाओं को कि थोड़ी कोई तकलीफ पड़ती है तो सहन नहीं कर पाते
क्यों? मानसिक तनाव यानी व्यसन। आज के युवाओं में देखा गया है व्यसन, वो तो सबको पता ही है क्या क्या व्यसन है क्या नहीं। तो मैं बोलना चाहता हूँ अपनी मानसिक स्थिति मनोबल मजबूत करो। आत्महत्या क्यों करना चाहिए? इतना अनमोल तुम्हें शरीर दिया गया है, ठीक आजकल है? के युवा पढ़ते लिखते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन जरा सा भी कुछ समस्या आती है तो अपने जीवन को नष्ट करने पे तुल जाते हैं, और कई लोगों ने जीवन पर नष्ट भी किया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको अगर भक्ति भाव से जुड़ जाए तो उनको मानसिक मजबूती मिलती है? जी हाँ, सनातन सबसे महान है। पहली बात तो है कि सबसे बड़ा ईश्वर भगवान से भी बड़ा तो वो है अपने माँ बाप की सेवा करो। आजकल देख रहे हैं हम लोग, माँ बाप की सेवा करो। जिस माँ बाप ने तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, उसी माँ बाप को तुम दगा दे रहे हो। ये सब मत करो। सही बात है ना? माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है। श्री गणेश को देखो, माता पार्वती और शिव की प्रदक्षिणा करके पूरी पृथ्वी में माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है। क्यों बोला गया है? एक राम है दशरथ का, दूसरा है सबसे न्यारा, तीसरा है खटखट में, और चौथा जो हम बोल रहे हैं वो राम। ठीक है कि परमात्मा कण कण में व्यापिक है। तो तुम अपने आप को ही धोखा दे रहे हो जो व्यसन कर रहे हो, सनातन को छोड़कर दूसरी धर्म को अपना रहे हो लालच की वजह से। तो ये सब लालच छोड़ो। बहुत सारे लोगों का ये मानना है गुरुजी, जो सनातन धर्म होता है वो लोगों को बांटने का काम करता है। इस पर आपके क्या विचार है? सनातन बांटने का काम? इस प्रकार के बहुत सारे लोग मानसिकता बनाए हुए हैं। देखो, 5 उंगलियां होती है, पांचों 5 बरोबर नहीं हो सकती। किसी की मत सुनो। हम हमारे पूर्वज के बारे में सोचो। पूर्वज हमारे सनातनी थे, हमारा धर्म क्या था, हम कौन है, ठीक है, उसके बारे में सोचो। अब भारत जो है वो अखंड भारत था पहले। कहीं भी ले लो सनातनी था। आज भी देखो कहीं भी खुदाई हो रही है, कहीं बाहर के देशों में यानी विदेशों में या प्रदेश बोलो, ठीक है, तो वहाँ भी खुदाई होती है ना, ठीक है। तो वहाँ पर भी आज भी हमारी मूर्तियाँ, हमारे देवताओं की मूर्ति आज भी, क्यों? वो हजारों साल पहले वहाँ पर थे, इसी वजह से हो रहा है। ये सब कुछ तो बाद में हुआ। आपने जब इस क्षेत्र में कब प्रवेश किए कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है, दुनिया का मोह त्याग कर, भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग करके इस क्षेत्र में भगवान की भक्ति में जाना है, आपने कब विचार आया आपके दिमाग में? मैंने 2012 में आपने शिक्षा प्राप्त की है? मैं 2012 में जी। जूनागढ़ गया था। अच्छा। गिरनार यानी दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़। हिमालय है, हिमालय ने, पर हिमालय का दादा बोला जा सकता है गिरनार। वहाँ 33 कोटि देवता, 9 नाथ, सिद्ध 84, 64 जोगणी आज भी वास करते हैं गिरनार के अंदर। तो मैं गया था मेले में, शिवरात्रि के मेले में पहली बार अपने पापा के साथ। मेरे पापा ले गए थे। तो बोला चल तुझे ही बताता हूँ कि सनातन क्या होता है, सनातन में क्या क्या होता है। मुझे ले गए, बैठा था शांति से। फिर हम लोग मेला करके आ गए सूरत। मेरा जन्मस्थल सूरत में है, मेरे पापा का भी जन्मस्थल सूरत में है। फिर एक दिन अपने आप ही विचार आया कि ये जो कुछ भी है दुनिया में, ये एक सपना है। मैं लेकर जो ईश्वर ने क्या क्या दिया है मुझे, मेरे को अकेले को नहीं, पूरी दुनिया के बारे में बता देता हूँ कि सोना, चांदी, रूपा, हीरा, माणिक, ये सब कुछ परमात्मा ने दिया ना हम लोगों को। भौतिक सुख, सभी प्रकार का सुख दिया। सही है ना? ओके। तो तुम ले जाओगे क्या साथ में? शरीर तो हमें छोड़कर ही जाना है। ये 5 तत्वों का शरीर है, 7 दिन का मेला है और 7 दिन में ही हमें जाना है। एक प्रश्न आ रहा है मेरे दिल में, दिमाग में। हाँ दिमाग में और मन में भी आ रहा है कि एक सुंदर सी भाषा में समझाइए कि जीवन क्या है और इसका क्या अर्थ होता है? जीवन हमारा एक बहुत ही सुंदर है जो इस परमात्मा ने दिया है, और उसे व्यर्थ मत करो व्यसनों में, घूमने में, बाहर। इसे सदुपयोग करो। घर में, परिवार में अपने माँ बाप की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो, साधु संतों के साथ बैठो, सनातन के बारे में चर्चा करो। जब तुम ये जानोगे तो तभी तो तुम तुम्हारे बच्चे लोगों को समझा सको कि सनातन क्या था, हम लोगों ने क्या क्या देखा। देखो आज के तुम लोग बहुत ही भाग्यशाली हो कि 700 सालों से चली आ रही लड़त राम मंदिर के बारे में वो तुम लोगों ने देखा। तुम लोगों को ऐसा
छोटी बात लगी, छोटी बात नहीं है। तुम्हारी आने वाली 10 पीढ़ी में है ना, तुम्हारा नाम क्या है आपका? सत्य जोशी। सत्य जोशी नाम है। तो सत्य जोशी नाम के हमारे दादा परदादा थे, उस समय राम मंदिर बना था, उसका साक्षी रहेगा आप। वो ये चीज है सब। अच्छा, राम मंदिर का निर्माण हुआ है 500 सालों के बाद। कितने कितने हजारों लोग मारे गए, कितनी लड़त लड़ी गई रामलला। तो आज के युग में देखो, रामलला की खाली अभी तक प्रागट्य हुआ है, तो तभी से ही देखो पूरे भारत में ले लो, लोग बदलाव आने लगे, अपने आप आने लगा। क्यों? राम राज्य हुआ, राम राज्य में प्रजा थी सुखी, तो राम जी ने तो अभी खाली बाल हुआ, यानी रामलला। लोग कई बार भी ये भी प्रश्न करते हैं कि अयोध्या में तो रामलला की मूर्ति बिठाई गई, किसी के मन में भी ये प्रश्न उठता होगा कि सीता जी नहीं थी, उसका परिवार, पर राम जन्मभूमि थी, तो वहां पर राम जी को बाल स्वरूप में ही बिठाया जाता है। ये बात दिमाग में सोचते नहीं है लोग, बोल देते हैं फटाफट। क्यों? वो जन्मभूमि थी, तो राम लल्ला, लल्ला ही हुए ना, इसीलिए रामलला की प्रतिमा रखी गई। अच्छा अच्छा। और छत्तीसगढ़ में आप आए हैं, भव्य कुंभ मेला लगा है राजिम में, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? बस ऐसा कहना चाहूँगा, आप लोग आइए, दर्शन करिए, मेला कीजिए। ये धर्म नगरी है, कितनी पवित्र भूमि है। स्नान करने से, त्रिवेणी संगम हाँ में जी, स्नान हाँ जी। करने से क्या कुछ मोक्ष की प्राप्ति होती है? दूसरी बात है, लोमस ऋषि ने, हाँ। लोमस ऋषि यानी जी। लोमस ऋषि यानी ब्रह्मपुत्र थे, उसकी मृत्यु नहीं, वो अजर अमर है। आज भी लोग बोलते हैं कि जो नदी यहाँ से निकली है, यहाँ से आज भी उसके पैरों का निशान दिखे जाते हैं। और यहाँ पर जो कुलेश्वर महादेव है, जी जी, कुलेश्वर महादेव ठीक है? बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, तो वहाँ पर भी देखो, वो शिवलिंग को ऐसी वैसी नहीं है, जी महादेव साक्षात यहाँ विराजमान है। लोमक ऋषि भी आज भी है, जी। पर उसका एहसास करना पड़ता है। जब तक तुम कोई भी चीज़ का एहसास नहीं करोगे, तब तक तुम खाना खाओगे, भोजन करोगे, तुम्हारी भूख शांत नहीं होगी, तब तक तुम तृप्त नहीं होगे। तो जब तक तुम सनातन में जाओगे नहीं, जानोगे नहीं, ठीक है, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा? तो गुरुजी, इतना दिन हो गए, 2012 से आपने गृह त्याग किया था, तो घर जाने वाने का मन नहीं करता? ना, मैं अब क्या है, हम लोगों ने इसी बात पर डिस्कस भी कई लोग करते हैं, कई इंद्रियों पे बार कैसे संयम रखा जाता है? जब मन करता है, मन कहता है कि नहीं मुझे घर जाना चाहिए, ऐसा कभी मन में आया कि अब मुझे प्यार से, परिवार से प्रेम होने लगा है, ऐसा कभी मन में आया आपके? परिवार के प्रति प्रेम जब आप पहले पहले आए होगे, तो कभी ऐसा हुआ है? तो पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है, जी जी यही परिवार के लिए हम जीते हैं। जी ये हमारा जो भजन है, जन कल्याण के लिए है, यही परिवार है ना। आप भी हमारा परिवार हो, जी जी। मतलब सब लोग हमारा परिवार है। मतलब मैं आप अपना सबको एक वसुधैव। अकेला जी, अकेला जी। अकेला परिवार, मेरे माँ बाप के बारे में सोचूंगा, जी जी वो गलत बात है। जी। पूरा मेरा परिवार है। भारत की तो संस्कृति। इसके लिए मुझे सोचना है जी जी कि मुझे जब तक ज्यादा से ज्यादा मेरा भजन हो, हाँ। और मेरा भजन जन कल्याण के लिए हो, जी, जी। समर्पित, इसके चरणों में। भारत की संस्कृति भी रही वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है। तो इसी को जब साधु संत यही मान के घर से निकलते हैं कि अब मेरा पूरा विश्व ही परिवार। सही बात है ना, जी। विश्व ही परिवार है। हम लोग तो यही बोलते हैं कि विश्व का कल्याण हो, जी ठीक है, जी। अधर्म का नाश हो, जी। प्राणियों में प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की जय हो, बस।